हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी का कुछ मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे वो प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिक्सअप क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतरीन लेवल पर हो सके और आपका रिवीजन हो सके। चलिए बिना वक्त गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। और आपको इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर पूरा फ्री पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो हम लोग किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं, ठीक ना। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना जो किया था वो कौन किया था? मैजनी ने किया था। आप लोगों को बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना जो है मैजनी कितने ईस्वी में किए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को इसका आंसर कितना देना है? 1 मई को, ठीक ना। कब देना है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस कौन लिखे थे? तो अप्रैल थीसिस जो है वो लेनिन लिखा था। कौन लिखा था? लेनिन लिखा था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था और लेनिन जो है कहाँ का शासक बना था, ठीक ना। लेनिन जो है कहाँ का शासक बना था। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ के बारे में आप लोग को बता दें तो सोवियत संघ जो हम लोग रूस को कहते हैं। रूस जो है कई सारे देशों का एक संग्रह था, ठीक ना। और उसी संग्रह क्या हुआ था? विघटन हुआ था। उसी का हमको राइट आंसर बताना है, ठीक ना। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंकोर वाट, ठीक ना। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। और ये विष्णु भगवान का मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था, ठीक ना। कौन करवाए थे? सूर्य वर्मा द्वितीय अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक ना। सूर्य वर्मा द्वितीय। और अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो वो विष्णु भगवान का मंदिर है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, ठीक ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आप लोग को बताना है कि गांधी जी जो है अपने कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो किस घटना के विरोध में त्याग दिए थे? कैसर ए हिंद की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिए थे? आप लोग को इसका राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक ना। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक ना। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ है क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस यहाँ नहीं होना चाहिए फ्रेंड, यहाँ वियना कांग्रेस होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए? यहाँ पर वियना कांग्रेस होना चाहिए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे? तो वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता कौन किया था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था, ठीक ना। और यही वियना कांग्रेस के दौरान क्या नेपोलियन बोनापार्ट को उसके पद से हटा दिया गया था, ठीक ना। और ये वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वह 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस। 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है आपके
एसएसटी के एग्जाम के साथ साथ आपके संस्कृत के एग्जाम के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा वीवीआई रहने वाला है, क्योंकि संस्कृत में एक चैप्टर दिया गया है पाटलिपुत्र वैभवम और उसमें इनका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करते थे, ठीक ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करता था, तो चीन को करता था, ठीक ना। किस देश को करता था, चीन को करता था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, रूसो किस देश का दार्शनिक था, ठीक ना। तो रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था, रूसो जो है वो फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक ना। किस कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक ना। इन्हें कि आप लोग रूसो देख के मार दीजिएंगे रूस का दार्शनिक था, ऐसा नहीं, ठीक ना। रूस का दार्शनिक नहीं था, बल्कि किसका, कहाँ का था, फ्रांस का दार्शनिक था। कौन, रूसो। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, किस घटना के विरोध में, ठीक ना। देखिए अभी जो आप लोग से हम क्वेश्चन पूछे थे, कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर, वो अति आगे क्वेश्चन कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। तो किस घटना के विरोध में त्याग दिए थे, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में त्याग दिए थे, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में क्या किए थे, वो उन्होंने अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि ये किसके कारण हुआ था, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना का कारण कौन था, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना का कारण कौन था। अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो देखिए साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो वो साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था, ठीक ना। कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ आया था, भारत आया था। अगले क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी, ठीक ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में जो है कोलोन किसको कहा जाता था, तो हिंद चीन में कोलोन हम लोग किसको कहते थे, तो वो फ्रांसीसी नागरिक को हम लोग क्या कहते थे, हिंद चीन में कोलोन कहते थे, ठीक ना। आप लोग को बताना है कि डच का आगमन भारत में कब हुआ था, ठीक ना। डच का आगमन भारत में कब हुआ था, आप लोग को ये बताना है आंसर, ठीक ना। डच का आगमन भारत में कब हुआ था। अगले क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो देखिए इटली का एकीकरण जो है वो 3 व्यक्ति ने मिलकर किया था। कौन कौन मिलकर किया था, तो वो पहला हमारा कौन था, पहला जो हमारा मेजनी था, जिनका पूरा नाम क्या था, जूसेप मेजनी, ठीक ना। जिनका पूरा नाम क्या था, जूसेप मेजनी था। दूसरा कौन थे, दूसरा थे हमारे गैरीवाल्डी, ठीक ना। दूसरा कौन थे, गैरीवाल्डी। दूसरा कौन था, गैरीवाल्डी था। और तीसरा जो हमारा कौन था, काउंट काबूर था, ठीक ना। तीसरा कौन था, काउंट काबूर था। और ये तीनों का संबंध किससे है, तो इटली के एकीकरण से। देख लीजिए इसमें क्या है, ये बिस्मार्क का संबंध क्या है, इटली के एकीकरण से नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी। तो युद्ध और शांति बोले या फिर वार एंड पीस बोले, युद्ध और शांति किसने लिखा था, तो टॉल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम क्या था, लियो टॉल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम क्या था, लियो टॉल्स्टॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो वो 1929 में, ठीक ना। आप लोग को बताना है कि तीसा का आर्थिक मंदी कब हुआ था, ठीक ना। तीसा का आर्थिक मंदी कब हुआ था, आप लोग को बताना है, तीसा का आर्थिक मंदी, ठीक ना। क्या, तीसा का आर्थिक मंदी आप लोग को बताना है कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था कब, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है आवाज किसने उठाया था, तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज मार्टिन लूथर किंग उठाया था, ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका पूरा नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ठीक ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस गांधी के नाम से जानते हैं, ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सांप्रदायिक। और इसी पर आधारित सोच को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। इसी पर आधारित सोच हमारा क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है,
कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वो 1990 में पारित हुआ था, ठीक ना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था, 1990 में। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो सबसे पहली बार जो हुआ था भारत में 1946 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, सबसे पहली बार 1946 ईस्वी में। लेकिन लागू कब हुआ था, तो वो 26 जनवरी, ठीक ना, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। 25वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 2 जून 2014 को। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो वो हुआ था उत्तराखंड से। आप लोग को बताना चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था, ठीक ना, यानी चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक। और ये तो हुआ था अंगू के पेड़ को लेकर, ये हम बता देते हैं, लेकिन आपको बताना है कि किसके कारण हुआ था, ठीक ना। ये इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, चिपको आंदोलन का, ठीक। लेकिन ये हुआ था अंगू के पेड़ को लेकर। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था, किसके नेतृत्व में। लोकतंत्र का प्रांत किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लोकतंत्र का प्रांत किसको कहते हैं, तो इसको तो हम लोग राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्रांत कहते हैं, ठीक ना। ए इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड क्या है, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। डीएमके ये राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजेपी। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक ना, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो भारत में देखिए लोकतंत्र का जो चुनौती है वो एक जातिवाद क्या है, लोकतंत्र का चुनौती है, ठीक ना। आतंकवाद भी लोकतंत्र का चुनौती है और परिवारवाद भी एक लोकतंत्र की क्या है, चुनौती है। इनमें से सभी इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इनमें से सभी क्या है, भारत में लोकतंत्र की एक चुनौती है, ठीक। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये तो अब्राहम लिंकन कहे थे, पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्राहम लिंकन। उन्हीं का कहना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए क्या है, शासन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो शिक्षा क्या लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, नहीं, ठीक। सामाजिक असमानता भी नहीं है, यानी पंचायती राज क्या लोकतांत्रिक सुधार का सूचक, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। जनसंख्या एक हमारा राज्य का विशेषता है, संप्रभुता भी राज्य का विशेषता, सरकार क्या राज्य का विशेषता नहीं है। सरकार जो है हमारे पास राज्य का विशेषता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार के तीसरा स्तर को बनाया गया। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार के तीसरे स्तर को बनाया गया था, तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सरकार के तीसरे स्तर को बनाया गया था। फ्रेंड इस क्वेश्चन में हल्का कंफ्यूजन है, आप लोग इसका ऐसे राइट आंसर देखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना, और हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार के तीसरे स्तर को बनाया गया था। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड जो राज्य है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था, तो 22 भाषा को स्थान दिया गया था, ठीक। 22 भाषा को क्या किया था, स्थान दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1952 में हुई थी, ठीक ना। कब हुई थी, 1952 में। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।
बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो शिवहर का है। ठीक, लेकिन पूछेगा सबसे अधिक कहाँ का है, तो सबसे अधिक जो है वो कहाँ का है, पटना का। ठीक ना, बिहार में हम लोग बोल रहे हैं पटना। और राज्य पूछेगा तो राज्य क्या है, गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे अत्यधिक है। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। ठीक, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन कौन कहे थे, क्राउथर ने कहे थे। ठीक ना, क्राउथर कहे थे। आप लोग को बताना है कि ये कथन किसका है। हम लोग अभी एक कथन बोल रहे हैं, आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में वो कौन कहे थे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटता है। ये कथन किनका है, किस अर्थशास्त्री का है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक, अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो 1904 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को आंसर देना है क्वेश्चन बैंक बोल रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है कि सहकारिता जो है राज्य सरकार के हाथ में कब आया था। ठीक ना, सहकारिता राज्य सरकार के हाथ में कब आया था, इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक ना, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो देखिए मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान तो है ही। ठीक ना, रोटी कपड़ा मकान क्या है, भारत की सबसे प्रमुख आवश्यकता। यदि इसके बिना जो है लोग अपने जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। ठीक ना, रोटी कपड़ा मकान होना ही आवश्यक है मानव की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार है। तो ये भी, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो मुख्य रूप से जो होना चाहिए वो रोटी कपड़ा और मकान, इसलिए इसका ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, मतलब बोल रहा है इनमें से कौन पूर्ण रूप से सरकारी है। ठीक ना, पूर्ण रूप से, तो देखिए सैन्य सेवा क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, एक सरकारी सेवा है। सैन्य सेवा जो है पूर्ण रूप से एक सरकारी सेवा। आप लोग को पिछले वीडियो में लोग बता चुके हैं कि सेवा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सरकारी सेवा होता है और एक गैर सरकारी सेवा होता है ना। तो ये सब स्वास्थ्य सेवा जो हो गया, शिक्षा सेवा हो गया, वायुयान सेवा, ये सब सरकारी और गैर सरकारी दोनों के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से यानी जिस पर पूरा सरकार का ही अधिकार होता है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, सैनिक सेवा जो है पूर्ण रूप से एक सरकारी सेवा है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो सोने के आभूषण मापने के लिए। ठीक ना, हॉलमार्क को सोने का आभूषण, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बी। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोने के आभूषण हॉलमार्क। आप लोग को बताना है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ की शुद्धता को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति का अंग क्या नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। बाकी निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण क्या है, नई आर्थिक नीति का अंग है। और आप लोग को बताना है कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण का शुरुआत जो है भारत में कब हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में जो है वो करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, करेंसी नोट को जारी करता है। ठीक ना, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, करेंसी नोट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है ना, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो ये प्रोफेसर हार्टले विट्स कहते हैं। ठीक ना, कौन कहते हैं, प्रोफेसर हार्टले विट्स। मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करता है, कार्य करता है। आप लोग को बताना है क्राउथर का कथन क्या था, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है कि क्राउथर जो है मुद्रा को लेकर क्या कहे थे। ठीक ना, क्राउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है,
तो वो मिश्रित है, ठीक ना। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो विकासशील देश, ठीक ना, क्या बोल रहा है, विकासशील देश बोल रहा है, ठीक ना, विकसित का बात नहीं किया गया है, बात ये कहा गया है, ठीक ना, विकासशील का बात कहा गया, ठीक ना। तो विकासशील देशों में अधिकांश का जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र में क्या है, संलग्न, ठीक ना, कृषि क्षेत्र में क्या है, अधिकांशतः संलग्न है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में, कृषि क्षेत्र जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो ये फोर्ड मोटर्स है, ठीक ना, सैमसंग है, कोको कोला है, इनमें से सभी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर, ठीक ना, डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो लौह अयस्क एक प्रकार का क्या, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक। लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है, सॉरी रुकिए थोड़ा सा, नवीकरणीय वैसा संसाधन जो मतलब कि जिसका क्या होता है, एक बार उपयोग करने पर क्या होता है, उसका दोबारा हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय उपयोग करते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जल। जल हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, जामनगर, जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है, तो जामनगर जो है वो कहाँ है, गुजरात में, ठीक ना, जामनगर कहाँ है, गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो तारापुर जो परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, वो महाराष्ट्र में, ठीक ना, तारापुर महाराष्ट्र में है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि ये किस देश की सहायता से खोला गया था, किस देश की सहायता से, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। देखिए किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो वो नेपाल का सीमा क्या है, बिहार से जुड़ा हुआ है। निम्न में कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल किसको हम लोग कहते हैं, तो धान को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक ना, धान को। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो वो झारखंड है, ठीक ना। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य है, भारत का जो सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक ना, कौन है, पश्चिम बंगाल है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है, तो वो सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन है वो जल है, ठीक ना। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है, जल है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था कब हुआ था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ये हुआ था 1967 ईस्वी में, ठीक ना, कब हुआ था, तो 1967 ईस्वी में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1967 ईस्वी में हुई थी। ऐसे देखिए इसका जो है आपको बुक, आपके बुक में जो है ना लिखा हुआ डायरेक्ट 1960 से 70 के दशक में, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ना 60 से 70 के दशक में कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हम सर्च किए हैं तो वहां पर 1967 इसका राइट आंसर बताया गया, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या किए, उसी के अकॉर्डिंग 1967 बताए हैं। लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क क्या है, देखिए लौह अयस्क क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। लौह अयस्क क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस जो वो खनिज तेल के साथ पाया जाता है, ठीक। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है, खनिज तेल के साथ पाया जाता है। 71वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है वो क्या है, तारापुर है, ठीक ना, क्या है, तारापुर, ए इज द राइट आंसर, ठीक ना, ए क्या है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, बोल रहा है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो वो जो संबंधित है वो बोकारो लौह इस्पात क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित यानी सरकारी उद्योग है, बोकारो। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, देखिए आप लोग को बोले थे इसका
पिछले वीडियो में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए, लेकिन कोई इसका आंसर नहीं दिए थे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया, ठीक ना। सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है? जापानी भाषा से। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? तो भूकंप एक प्रकार का क्या? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए वो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम सुनामी है, ठीक ना। क्या है? सुनामी। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेधा पाटेकर जो है घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो वो जो जुड़ी हुई है किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है? घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसमें करते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ये जो हम लोग करते हैं दूर संचार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दूर संचार के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा कौन है? तो मानव जनित आपदा जो है वो कौन है? मानव जनित आपदा आतंकवाद है, ठीक ना। क्या है? आतंकवाद। तो फ्रेंड ये जो वीडियो ये जो क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का वीवीआई क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।